हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ एकदम नई और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ ना टमाटर और प्याज की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 प्याज और 1 टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। और टमाटर और प्याज का जो बीच वाला पार्ट है, जैसे देख सकते हैं प्याज में बीच में इस तरीके से बचा हुआ है, उसे लेना है। और टमाटर के बीज को ले लेना है। एक छोटा टमाटर, लहसुन 4 कली और 2 हरा मिर्च, इन सबको हमें ग्राइंडर जार में डालकर एकदम बारीक पीस लेना है। तो देखिए मैं सारे सामग्री को ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ और एकदम बारीकी से पीस ली हूँ। और अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। मैं इस रेसिपी को सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और हमें इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज को और चलाते हुए इसे 10 सेकेंड के लिए भून लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का बस भूनना है। तो देख सकते हैं प्याज को भूनते हुए 10 सेकेंड हो चुका है। तो अभी हमें इसमें टमाटर को भी डाल देना है और इसे भी चलाते हुए 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है मीडियम हीट पे। सब्जियों से हमें बस कच्चापन को समाप्त करना है, क्रंचीनेस को समाप्त नहीं करना है। तो देख सकते हैं मैं इसे चलाते हुए मीडियम हीट पे भून रही हूँ। तो सब्जियां अच्छे से भून चुका है, 1 मिनट हो चुका है। अभी हमें इसे निकाल लेना है, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं भूनना है। देखिए सब्जियों का ना कलर चेंज हुआ है, ये हल्का भुना हुआ है, तभी ये सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और अभी हमें कढ़ाई में वापस डाल देना है 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च साबुत, इलायची और 1 तेज़पत्ता। जीरा ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैं इसमें गरम मसाले को डाल दी हूँ। और अभी हमें डाल देना है इसमें थोड़ा सा हींग। आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और जो टमाटर प्याज का जो प्यूरी है उसे डाल देना है और इसे चलाते हुए लो हीट पे हमें भूनना है। और अभी हमें इसमें मसाले ऐड कर लेना है, जिससे मसाले और प्याज टमाटर सब एक साथ अच्छे से भून जाएगा। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा बहुत ही कम होता है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इन सबको चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से है। और आधा कप हमें दही लेना है, दही को अच्छे से फैट कर लेना है और इसमें डाल देना है 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। दही रूम टेम्परेचर का लेना है, फ्रिज से निकाल कर नहीं यूज़ कीजिएगा। और अभी देखिए मसाले को भी हमें स्टर कर लेना है, मसाले को लो हीट पे ही भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ और हमें इसे चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेना है। मसाले को ढक ढक के भूनना है, जिससे ये काफ़ी अच्छे से पक भी जाएगा और भून भी जाएगा। तो थोड़ी देर बाद हमें इसका ढक्कन हटाना है और मसाले को वापस अच्छे से चला लेना है। और वापस हमें ढककर इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भूनना है। इतने देर में मसाले अच्छे से भून जाएगा। तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुका है। और अभी हमें इसमें दही को डाल देना है। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रहने देना है और डालते के साथ हमें मसाले में अच्छे से दही को मिक्स कर लेना है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये हल्का मीठा रहता है, तभी इसका ग्रेवी एकदम बढ़िया लगता है खाने में। और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है। थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे अच्छे से हमें चला लेना है और वापस इसका ढक्कन लगा देना है और इसे पकने देना है। इसे पकने के लिए 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है
1 चम्मच कसूरी मेथी हल्का क्रश करके, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में और वापस हमें ढक्कन लगा देना है और 1 मिनट के लिए और भून लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रहने देना है। थोड़ी देर बाद हमें ढक्कन हटाना है और चला लेना है। मसाले अच्छे से भून चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें पानी डाल लेना है। तो मैं इसमें टोटल 300 ml पानी डाली हूँ। इतने में एकदम परफेक्ट ग्रेवी होगा, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा ना बहुत ज़्यादा थिन होगा, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी बनेगा। और ग्रेवी को अच्छे से चलाने के बाद हमें इसे ढक देना है और इसमें बॉयल आने देना है। तो देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी हमें इसमें भुनी हुई प्याज और टमाटर को डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। लो हीट पे इसे 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। वापस ढक्कन लगा देना है। 3 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाना है और सब्जी को अच्छे से चला लेना है। देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा पतला ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और पानी पहले ही डाल दीजिए। और अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। लास्ट में ही गरम मसाला पाउडर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाली हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। तो देखिए बहुत ही ये टेस्टी सब्जी तैयार हुआ है, बहुत ही यमी लगता है। और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। आप इसे रोटी, पराठे, तंदूरी रोटी, बटर नान, कुलचे, लच्छा पराठा, चावल, प्लेन राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी लाजवाब लगता है ना कि आप एक बार अगर खा लीजिएगा तो इस रेसिपी को बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।